मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तुमसे कोई साधारण पढ़ाई की बात नहीं करने आया हूँ। आज मैं तुमसे उस एक रहस्य की बात करने आया हूँ जिसे अगर तुमने सच में समझ लिया तो किताबें तुम्हें बोझ नहीं लगेंगी, पढ़ाई तुम्हें सजा नहीं लगेगी, और जो तुम पढ़ोगे वो सिर्फ दिमाग में नहीं, तुम्हारे जीवन के स्वभाव में उतर जाएगा। आज का सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है। किस समय पढ़ने से पढ़ा हुआ सबसे गहराई से याद रहता है? ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ परीक्षा पास करने की बात नहीं है, ये तुम्हारे पूरे भविष्य की दिशा बदलने वाली बात है। याद रखने की शक्ति किताबों में नहीं होती, वो मन की अवस्था में होती है। ज्यादातर विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि वो सोचते हैं ज्यादा घंटे पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि कभी तुमने 5 घंटे पढ़ा और अगले दिन सब भूल गए, और कभी सिर्फ आधा घंटा पढ़ा और वो बात आज तक याद है। इसका मतलब समस्या समय की नहीं, अवस्था की है। दिमाग तब सीखता है जब मन शांत होता है, याददाश्त तब बनती है जब भीतर तनाव नहीं होता, और ज्ञान तब उतरता है जब भीतर शांति होती है। इसी अवस्था को हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने और आज का विज्ञान भी एक नाम देता है, ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले का समय, जब वातावरण शांत होता है, हवा साफ होती है, मोबाइल की दुनिया सो रही होती है, कोई तुलना नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, और मन सबसे ग्रहणशील अवस्था में होता है। इस समय जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ जानकारी नहीं बनती, वो संस्कार बन जाती है, और जो ज्ञान संस्कार बन जाए उसे समय भी मिटा नहीं सकता। अब सुबह और रात की पढ़ाई का फर्क समझो। रात में पढ़ने वाला विद्यार्थी पूरे दिन की थकान, डर, तनाव और मजबूरी लेकर बैठता है, जबकि सुबह पढ़ने वाला विद्यार्थी खाली मन लेकर बैठता है। न किसी से आगे निकलने की घबराहट, न किसी से पीछे रह जाने का डर, सिर्फ शांति और स्पष्टता। इसलिए सुबह के 2 घंटे की पढ़ाई कई बार रात के 6 घंटे से ज्यादा प्रभावी होती है। अब वो गलती सुनो जो सबसे ज्यादा याददाश्त को नुकसान पहुंचाती है। पढ़ते समय मोबाइल पास रखना, बार बार नोटिफिकेशन देखना, मन का इधर उधर भटकते रहना। याद रखना, बिखरा हुआ मन कभी गहराई से कुछ याद नहीं रख सकता। जब तुम पढ़ रहे हो और मन कहीं और है तो शब्द आंखों से गुजर जाते हैं, लेकिन भीतर नहीं उतरते। इसलिए पढ़ाई से पहले मन को तैयार करना जरूरी है। 5 मिनट आंख बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मैं सीखने बैठा हूं, मैं खुद को बेहतर बनाने बैठा हूं, मैं अपने भविष्य की नींव रखने बैठा हूं। जब मन यह स्वीकार कर लेता है तब पढ़ा हुआ सीधा भीतर उतरने लगता है। और एक बात हमेशा याद रखना, रटना ज्ञान नहीं है, समझना ज्ञान है। जो चीज तुम समझते हो उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो चीज तुम डर के साथ रटते हो वो जल्दी उड़ जाती है। इसलिए पढ़ते समय सवाल पूछो, ये ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका जीवन में उपयोग क्या है। जहां सवाल पैदा होता है वहीं से असली स्मृति बनती है। और सबसे जरूरी नियम, निरंतरता। आज 10 घंटे पढ़कर कल बिल्कुल न पढ़ना, यह तरीका कभी काम नहीं करता। लेकिन जो विद्यार्थी रोज एक ही समय, एक ही जगह, थोड़ा लेकिन नियमित पढ़ता है, उसका दिमाग अपने आप उस समय सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अब मेरी आखिरी बात ध्यान से सुनो। जो विद्यार्थी आज कहता है कल पढ़ लूंगा, वही कुछ साल बाद कहता है काश उस समय पढ़ लिया होता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज तुम्हारे पास उम्र है, ताकत है, दिमाग है, और फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे, तो आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। आज सुबह उठो, अपने भविष्य को प्रणाम करो, और पढ़ाई को मजबूरी नहीं, साधना बना लो, क्योंकि जो ज्ञान साधना बन जाए वही जीवन बदलता है। और अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर आज भी तुमने खुद के लिए समय नहीं निकाला, अगर आज भी तुमने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं दी, तो क्या सच में तुम अपने सपनों के साथ ईमानदार हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो आज खुद को बदलो, या फिर कुछ साल बाद किसी और की सफलता देखकर यह वाक्य बोलो, काश उस दिन बात मान ली होती। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर उतर गए हों
तो आज से ही अपने समय को बदलो, क्योंकि जो आज खुद को नहीं बदलता उसे कल जिंदगी बदलकर रुलाती है। अब देर मत करो, किताब उठाओ, अपने भविष्य से हाथ मिलाओ और चल पड़ो अपनी साधना की ओर, क्योंकि समय निकलता नहीं है, समय बनाया जाता है, और जो इसे बना लेता है वही अपनी किस्मत भी लिख लेता है। राधे राधे।